नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोदी साथी राजस्थान, यानी कि राजस्थान के साथ जब मोदी जी हैं और भजन लाल जी जैसे अपने मुख्यमंत्री हैं तो कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। तो सारी कुछ चर्चाएं हैं इसमें, मुख्य मुख्य चर्चाओं के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जिसमें आपके जैसे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बात होगी, और मुख्य बात यह होने वाली है कि जाट आंदोलन को लेकर मैं आपको मुख्य 3 सहमतियां बताने वाला हूं। उन सहमतियों के बारे में बताऊंगा, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, राजस्थान के लिए जो गारंटियां दे रखी है, उन गारंटियों के बारे में बात कर रहा हूं। लगभग 10 गारंटी है, ठीक है ना। 10 चीजों को प्राथमिकताएं दी है इन्होंने, और 10 गारंटियां ली है इन्होंने। उस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो आपको, जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, ये पहली प्राथमिकता है। प्राथमिकताएं अलग अलग एक एक करके मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। पहली प्राथमिकता ये आपके, जिसमें हम सभी गरीब परिवार महिलाओं को 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात करें तो इसमें दूसरी बात ये थी कि पेपर लीक एवं घोटालों की जांच के लिए, पेपर लीक मामलों एवं विभिन्न घोटालों के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्थापित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। 10 गारंटियां और 10 प्राथमिकताएं जो दी है, उन सबको मैं एक बार एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले आपको वो समझ लीजिए। पहले किसानों की जमीनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि हमें कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे, ऐसा भी सरकार ने कहा है। और उसके बाद में छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलने वाली है। और उसके बाद में किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलने वाले हैं। यानी हमें पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कितने करेंगे, 12,000 रुपये करेंगे। ये हो गई अगली गारंटी आपकी। और उसके अतिरिक्त मैं और बता देता हूं आपको, यहाँ पे जो भी गारंटी है, महिला सुरक्षा के सुदृढ़ उपाय, यानी महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया कर भी दिया है, ठीक है ना। वैसे मैं बता भी चुका हूं, पहले एक एक करके पहले थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं इसके बारे में। जिसमें हर पुलिस स्टेशन महिला में डेस्क एवं प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड गठन करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार और माफिया राज का अंत करेंगे, यानी भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य में पारदर्शी सरकार स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार और माफिया राज खत्म करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, जिसमें देखो इन्होंने क्या बताया, हमें 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र स्थापित कर इन क्षेत्रों की संस्कृति का संरक्षण करेंगे, ठीक है। यह भी इन्हीं की प्राथमिकता जो दी गई है उसी में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करूं, पर्यटन क्षेत्र में लाखों युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। हम 2,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करे रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करे जाने वाले हैं, ठीक है, या करे जाएंगे सरकार की तरफ से। युवाओं को सरकारी नौकरियां, जिसमें अगले 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। 2.5 लाख आपके सरकारी नौकरियां, मतलब इतने पदों के ऊपर आगे आने वाले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकेंगे, मतलब इतनी नौकरियां प्रदान करेंगे हमें, ठीक है। यानी 2.5 लाख सरकारी नौकरी बात कर रहा हूँ मैं, नौकरियां प्रदान करेंगे ये आने वाले 5 सालों में, मतलब आगे जो 5 वर्ष आने वाले हैं आपके उसमें, ठीक है। तो युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं उसमें। तो मैं बता दूं आपको पेट्रोल डीजल को लेकर, तो भजन लाल जी ने पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा राजस्थान में सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, इतने दाम हो सकते हैं। देखो अब कितने दाम होने वाले हैं वो मैं बता देता हूं आपको, कि भजनलाल सरकार जो है प्रदेश में उन्होंने पेट्रोल डीजल के वेट को कम कर सकती है, और इसके दाम में 2 से 9 रुपए तक कम हो सकते हैं। यानी 2 से 9 रुपए बहुत होते हैं, इतने कम हो जाएं तो भी मतलब हमें तो राहत मिलेगी। और इसके साथ ही देखो, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने का फैसला कर सकते हैं। इनकी कीमत 2 से 9 रुपए तक की जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार के वेट के साथ केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है। माना जा रहा है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम हो सकते हैं, जबकि डीजल के दाम 90 रुपए से कम होने की संभावना है। ये मुख्य बात है, देख लीजिए आप। मैं बात कर रहा हूं अपने राजस्थान की। राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 10 प्राथमिकताएं तय की है। और वो 10 प्राथमिकताएं अभी अभी जस्ट मैंने ऊपर जस्ट पहले ही बताई है, वही है, ठीक है ना। उनके बारे में बता ही चुका हूं आपको, ठीक है। और साथ ही मैं बात करूं भजनलाल सरकार की पहल, अब देखो ये महत्वपूर्ण है आज की खबर, इसीलिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहल बात जाटों की सभी मांग पर बनी सहमति, यानी कि जाटों की
मांग पर जो सहमति बनी है, उन तीनों चारों जितनी भी सहमतियां, 3 सहमतियां मुख्य हैं, मुख्य 3 सहमति बनी है, उन सहमतियों के बारे में मैं आपको विस्तार से इसमें बता देना चाहता हूं। देखो क्या-क्या सहमतियां मिली है आपको, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो जिसमें आखिरकार कौन-कौन सी मांगों पर सहमति बनी है वो मैं बता देता हूं आपको। कौन मंत्री इस वार्ता में शामिल होंगे? और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर के जाटों का मसला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और जाट आरक्षण संगठन समिति के बीच हुई वार्ता के बाद में पूरा मसला सुलझ रहा है। सकारात्मक वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला कर लिया गया है, यानी आंदोलन को स्थगित किया जाने वाला है, ये फैसला हो गया है। जिसमें आपको बताऊं तो मुख्य जैसे जो मतलब सहमतियां बनी है, और साथ ही देखो इसके बाद में कल होने वाले दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम के फैसले को जाटों ने वापस ले लिया है। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने नेतृत्व में वार्ता हुई, इसके बाद में जाटों ने सहमति व्यक्त की, जिसमें देखो क्या कहा है, इन 3 मांगों पर बनी है सहमति। अब वो कौन सी मांगे ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहली मांग आप देख सकते हैं कि 2 जिलों के आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग से वार्ता होगी, यानी ओबीसी जो आयोग है उससे वार्ता होगी। राज्य के 2 मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और अविनाश गहलोत केंद्र में वार्ता करेंगे, यानी ये 2 व्यक्ति होंगे। आप तो एक तो आपके राज्य के 2 मंत्री, मतलब एक तो कन्हैयालाल जी हैं और एक अविनाश जी गहलोत केंद्र में वार्ता करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जाट आरक्षण के दौरान 126 मुकदमे दर्ज किए गए। कितने? 126 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसके बाद 91 मुकदमे वापस ले लिए हैं। बाकी मुकदमों को सरकार वापस लेने वाली है। और इसके अतिरिक्त बात करें, ओबीसी आरक्षण से वंचित 56 अभ्यर्थियों को आरक्षण का फायदा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कितने अभ्यर्थियों को? 56 को आरक्षण का फायदा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही इसमें देखो एक चीज और मुख्य है कि आरक्षण संगठन समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार का कहना है कि सभी मांगों पर सहमति बन गई है। 3 दिन केंद्र सरकार से समय लिया जाएगा और राज्य के मंत्री के साथ वार्ता होने वाली है, जिसमें यह भी कहा गया कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में केंद्र सरकार से वार्ता के बाद पूरी समस्या का हल निकाल लिया जाएगा और सरकार की कोशिश रहेगी कि जाटों को आरक्षण का लाभ मिल सके। तो आरक्षण का लाभ तो पक्का जाटों को दिया ही जाने वाला है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।